इंटायर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े आतंकवादी संगठन के बारे में। हम जानेंगे कि ये किस देश से रिलेट करता है और ये कब बना था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आतंकवादी संगठन है ISIS। इसका पूरा नाम होता है इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक। अबू बकर अल बगदादी द्वारा इस संगठन को स्थापित किया गया था और ये सीरिया और इराक में है। वर्तमान में यह संगठन काफी सक्रिय है और काफी धनी भी है। एकमात्र मकसद इस संगठन का है कि पूरे विश्व में इस्लामीकरण करना, यानी इस्लाम के कानून को मनवाना। ठीक है, ISI संगठन का जो गठन हुआ था वो अप्रैल 2013 में हुआ। दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है जिसका बजट $2 अरब का है या उससे ज्यादा भी है। ठीक है, और ISI में टोटल जो आतंकवादी है वो 30-40 हजार से भी कहीं ज्यादा है। ठीक है, और ये काफी धनी, काफी आज सबसे ज्यादा धनी आतंकवादी संगठन है। ठीक है, तो चलिए ये था ISI के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरे आतंकवादी संगठन के बारे में। तो दूसरे नंबर पे है अल-कायदा। ये अल-कायदा सुन्नी इस्लामवादी संगठन है जिसका स्थापना ओसामा बिन लादेन के द्वारा 1988 में किया गया था। हालांकि ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है और ये अमेरिका द्वारा इसे मारा गया था। ठीक है, लेकिन इसका जो गठन किया था वो ओसामा बिन लादेन ही किया था। ठीक, अल-कायदा का जो वर्तमान में मुखिया है वो है डॉक्टर आयमन अल जौहरी। ठीक है, यानी कि ओसामा बिन लादेन के बाद जो इसका मुखिया बना वो बना डॉक्टर आयमन अल जौहरी। अल-कायदा दुनिया का पहला ऐसा संगठन है जिसने अपने आतंकवादियों को हाईटेक और टेक से भी बनाया, यानी कि सबसे ज्यादा शिक्षित महिला और पुरुष इसी संगठन में है। ठीक है, अल-कायदा संगठन में काफी शिक्षित पुरुषें हैं और काफी शिक्षित महिलाएं, ठीक है, जिन्होंने आतंकी के रूप में इस संगठन में भाग लिया। इन्होंने आत्मघाती बनाने का रास्ता चुना। अल-कायदा जो है वो आत्मघाती बनाने का रास्ता चुना। अल-कायदा का एक बड़ा हिस्सा ISIS के नाम से दुनिया के सामने आया, यानी कि ये जो संगठन है ये भी ISIS में सम्मिलित है। ठीक है, यह अफगानिस्तान का है और ये जो अल-कायदा है ये किस देश का है, तो अफगानिस्तान का है। ठीक है, चलिए ये था अल-कायदा के बारे में जानकारी। आगे हम बात करते हैं तीसरे संगठन के बारे में। तो ये है तालिबान। 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर के नेतृत्व में इस संगठन का निर्माण हुआ। यह तालिबान देश का है, यानी कि तालिबान संगठन जो है तालिबान देश का ही है। इस आतंकवादी संगठन का एकमात्र मकसद पूरे अफगानिस्तान में इस्लामी कानून को मनवाना था। ठीक है, जैसे ISIS का पूरे विश्व में इस्लामीकरण करना था, तो उसी अनुसार से तालिबान को जो है केवल और केवल अफगानिस्तान में इस्लामी कानून को मनवाना था। ठीक है, इसमें यह संगठन काफी हद तक सफल भी रहा, लेकिन अमेरिकी सेना ने इस संगठन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। हालांकि यह संगठन फिर से अफगानिस्तान में पनपने के लिए हाथ पैर मार रहा है। तो ये थी तालिबान के बारे में कुछ जानकारी। हम बात करेंगे अपने चौथे आतंकवादी संगठन के बारे में, लश्कर-ए-तैयबा। ये लश्कर-ए-तैयबा चौथे नंबर पे है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े इस्लामी आतंकवादी संगठनों में एक दक्षिण एशिया में हाफिज मोहम्मद सईद ने इस स्थापना 1980 में अफगानिस्तान के ईरान प्रांत में, यानी कि लश्कर-ए-तैयबा का जो स्थापना हुआ था वो इसके द्वारा स्थापित। यह पाकिस्तान के लाहौर से अपनी गतिविधियां
का गठन किया था। बोको हराम अरबी शब्द है जिसका मतलब पश्चिमी शिक्षा हराम है। ठीक है, बोको हराम का मकसद बच्चों को पश्चिमी शिक्षा से दूर कर इस्लामिक शिक्षा देना था। अभी इसका मुखिया अबू बकर सेखू है। अबू बकर सेखू के बारे में हाल ही में न्यूज आया था कि वो मारे जा चुके हैं और इनकी जो हत्या हुई थी वो आईएस के संगठन यानी कि उनके जो आतंकवादी सैनिक हैं उनके द्वारा अबू बकर सेखू की हत्या कर दी गई है। ये हाल ही में 1-2 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले की न्यूज है। ठीक है, चलिए छठे नंबर पे है पाकिस्तानी तालिबान। एक तालिबान के बारे में हम बात किए थे और ये है पाकिस्तानी तालिबान। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पाकिस्तान से ही रिलेट करता है। यह आतंकी संगठन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक माना जाता है। यह अफगानिस्तान की तालिबान से अलग है, हालांकि उनकी विचारधाराओं से काफी हद तक सहमत है। ठीक है, ये पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान के तालिबान से मिला जुला है लेकिन अलग है। इसकी स्थापना 2007 में बैतुल्लाह मसूद ने किया। वे भारत में भी शरिया आधारित अमीरात चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तानी तालिबान का वो भारत में अमीरात फतुल्लाह को तीसरा मुखिया कहा गया, यानी कि पाकिस्तानी तालिबान का जो पहला मुखिया था ये मारा जा चुका है और इसके बाद जो बना था वो एक और बना था। इसके बाद जो है अभी वर्तमान में जो है फतुल्लाह। ठीक है, अगला है हमारा अल नुसरा फ्रंट। अल नुसरा फ्रंट सीरिया में अल कायदा के नाम से जाना जाता है। 2012 को अल नुसरा फ्रंट का गठन किया गया था। अक्टूबर 2014 के अंत MSA और उदारवादी इस्लामी समूहों पर हमला करना शुरू कर दिया। अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अल नुसरा फ्रंट का गठन किया। मार्च 2012 बम विस्फोट नुसरा द्वारा किया गया था। चलिए अगला संगठन है जेमा इस्लामिया। जेमा इस्लामिया दक्षिण पूर्व एशिया में अल कायदा की एक शाखा है। जेमा इस्लामिया अल इस्लामिया इसका अर्थ है इस्लामी पंडित। जेमा इस्लामिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 में अल कायदा या तालिबान जेमा इस्लामिया इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में है। 1993 को अबू बकर बशीर द्वारा जेमा इस्लामिया का गठन किया गया था। चलिए अगला हमारा है अबू सयाफ। ठीक है, अबू सयाफ दक्षिण पूर्व एशिया में फिलीपींस देश का एक आतंकी संगठन है। इस संगठन का काम लोगों को लूटना, फिलीपींस के सल्लू टापू और तटवर्ती पानी में अपहरण और फिरौती करके इसके सदस्य अपना खर्चा चलाते हैं। यह फिलीपींस के दक्षिण पश्चिमी भाग में जोलो और बेसिनलन द्वीपों में और उनके आसपास स्थित है। पूर्वी एशिया प्रांत का जिहादी आतंकवादी और समुद्री डाकू समूह है। ठीक है, ये ज़्यादातर लुटेरे हैं। ठीक है, 1991 में अबू सयाफ की स्थापना अब्दुल राजिक ने की थी। ठीक है, उसके बाद है हमारा हमास। ठीक है, यह हमारा 10वां आतंकवादी संगठन है हमास। फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशक्त संस्था है जो फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। हमास का गठन 1987 में मिस्र तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था। हमास का प्रभाव गाजा पट्टी में अधिक है। ठीक है, हमास जो है ये गाजा पट्टी में ज़्यादा प्रभावित, इनका जो प्रभाव है गाजा पट्टी में ज़्यादा है। हमास की स्थापना फिलिस्तीन को मुक्त करने के लिए हुई थी। ठीक है, इस संगठन का जिहाद इजराइल के खिलाफ है। ये जो संगठन है ये इजराइल के खिलाफ है। इस संगठन का मुखिया शेख अहमद यासीन तथा इस्माइल हनिया है। ठीक है, इस्माइल हनिया को अमेरिका ने इसको प्रमुख, यानी कि इसका नाम जो है अमेरिका ने उजागर किया था कि इस्माइल हनिया अब प्रमुख आतंकी गिरोह है हमास का।
ठीक है, तो चलिए, यह था आतंकवादी संगठन के बारे में कुछ जानकारी जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।